हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। सर्दियां अपने चरम सीमा पे है दोस्तों। अपना और अपने घर परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और एक एक को जो है ना सर्दियों से बचाने के लिए प्रयास करते रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का रिएक्शन मेरा होने वाला है अंशु शुभम ऑफिशियल के ऊपर। क्योंकि इनकी वीडियो जो है ना होती कुछ और है, टाइटल होता है कुछ और है, अंदर निकलता कुछ और है। तो मुझे जो है एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी में मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जितना पॉजिटिविटी रखोगे ज़िंदगी उतनी ही प्यारी, खूबसूरत और बढ़िया बनेगी, और जितना निगेटिविटी रखोगे ज़िंदगी उतना ही ज़्यादा दुभर होती चली जाएगी। अगर हम हमेशा खुश रहते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, और अगर हमेशा हम अगर निगेटिविटी सोचते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं, हमेशा रोते गाते रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आने वाली होती है ना वो भी 4 कदम दूर चली जाती है। बात कर रहे हैं हम अंशु के बारे में। अंशु अपनी ज़िंदगी में न जाने क्यों, पता नहीं रियल में इतना निगेटिविटी इसकी ज़िंदगी में है या फिर जानबूझ करके सिर्फ व्यूज़ के लिए इतना निगेटिविटी फैलाती है। तो चलिए बात करते हैं इसके टाइटल और थंबनेल को लेकर के। क्योंकि इतना ज़्यादा निगेटिविटी टाइप का थंबनेल क्यों डालती है? क्या इसको अपनी ऑडियंस की ज़रा सी भी फिक्र नहीं है? क्या व्यूज़ लेने का यही एक तरीका होता है कि गंदगी मचाओ, निगेटिविटी फैलाओ, रो गाओ, तभी आपको व्यूज़ मिलेगा? क्या अच्छे तरीके से व्यूज़ वगैरह नहीं मिल सकते हैं? तो मैं एक एक करके जो है इसके स्क्रीनशॉट निकाल करके ले आई हूँ और मैं आपके सामने रखूँगी, और फिर आप बताइएगा कि क्या चीज़ कितना सही है और क्या चीज़ कितना गलत है। एहसान फरामोश मतलबी लोग दूर रहना। अब लोग एहसान भूल जाते हैं, सिर्फ मतलब से इस्तेमाल किया था। अब मुझे बताइए कि इस वीडियो का, इस थंबनेल का मतलब क्या हो सकता है कि एहसान फरामोश लोग दूर रहे मुझसे। ये किसके लिए बोल रही है? पता है, हम जब किसी से हेल्प मांगते हैं और हमारे मुश्किल के घड़ी में जब वो व्यक्ति हेल्प करता है, मदद करता है ना, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। लेकिन अगर हमारे मुसीबत के टाइम में अगर उसने मेरी थोड़ी सी, इतनी सी भी अगर उसने मेरी मदद कर दी हो ना, तो वो चीज़ हमें कभी भी अपनी लाइफ में भूलना नहीं चाहिए। ये बार बार थंबनेल डालती है राज फैमिली के लिए, बार बार थंबनेल डालती है अपने ऐसे परिवार के लिए जिसको कि मुसीबत के घड़ी में इसने पुकारा था। बैकग्राउंड उनका बहुत गंदा है, हम सब लोग उस चीज़ से वाकिफ है कि राज फैमिली कैसी है। लेकिन मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में अचानक से इतनी निगेटिविटी कैसे आ गई? क्या दिखाना चाहती हो कि अगर वो एहसान फरामोश थे तो फिर तुम वहाँ पे एहसान लेने गई क्यों थी? अगर जंगल राज फैमिली इतनी ही गंदी थी तो फिर तुम उनसे मदद मांगने गई ही क्यों थी? बात यहाँ पे वो नहीं हो रही है दोस्तों, क्योंकि जंगल राज फैमिली का इतिहास हम सबके सामने है। लेकिन बात यहाँ पे एक बेटी और एक माँ की हो रही है, क्योंकि हम दोनों तरीके से बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि जब वो इतनी ही बुरी थी तो फिर तुम क्यों गई थी वहाँ पे मदद मांगने के लिए? क्यों गई थी उनसे एहसान मांगने के लिए? क्या ये निगेटिविटी फैलाने के लिए या फिर ऐसे उल्टे सीधे थंबनेल लगाने के लिए? दूसरी चीजें पढ़ते हैं। हमारी पूरी अंशु जी क्या अपने मायके जाएंगी? मतलब यहाँ पे पतिदेव जो है वो जनता को बता रहे हैं कि क्या अंशु जी अपने मायके जाएंगी। मतलब इसका पति और ये दोनों मिल करके व्यूज व्यूज का ड्रामा खेलते हैं और निगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। अंशु जी क्यों नहीं जाएंगी अपने मायके? क्या उनके मायके में कांटा लगा है या फिर उनके मायके में जो है दरवाजे बंद कर दिए गए? अरे लेडुआ की अम्मा रोज लड़ करके मायके से भाग जाती है लेकिन अगले दिन ही चली आती है। क्यों? क्योंकि कहती है कि जब तक उसके माँ बाप जिंदा है उसका मायका बरकरार रहेगा। तुम तो गोद ली हुई बेटी हो ना, तो तुमको तो 4 कदम आगे बढ़ करके जो है वहां पे जाना चाहिए। इतना निगेटिविटी क्यों फैलाते हो? क्यों? क्योंकि इसका पति जो है ना दोस्तों, वो भी एक नंबर के एन ही है। एन मतलब नल्ला ही है, कोई न काम न धंधा, भगवान जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ वीडियो में यही देखने को मिलता है कि सिर्फ पत्नी का झोला, बैग, अटैची, पर्स यही ढोने का काम करते हैं और उसके साथ बैठ करके रील्स बनाते हैं। यही होता है दोस्तों कि हम जब शादी करते हैं अपने घर परिवार में बेटी बच्चों की ना, तो हम लोग उसका बैकग्राउंड देख करके शादी करते हैं कि बच्चा जो है, लड़का जो है हमारी बेटी को खुश रख पाएगा कि नहीं। लेकिन ये इन ब्लॉगरों की ज़िंदगी देख करके तो यही लगता है कि भैया इन ब्लॉगरों से यही सीखने को मिलता है कि ऐसे घर में शादी कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ अच्छे से रील्स वीडियो बना पाएगा कि नहीं।
क्योंकि अगर इसका कोई काम होता है इसके पति का तो वो काम धंधा करता ना, उसको भी अच्छे से पता है कि बिना काम धंधा किए यहाँ पे तबाही मचाए, नेगेटिविटी फैलाए और कंट्रोवर्सी झूठ मूठ का करके लाखों में अगर डॉलर आ जा रहे हैं तो क्या जरूरत है हमें 1000, 10,000, 20,000 के लिए बाहर नौकरी करने का। तो फुल तरीके से जो है इसके ड्रामा में इसका पति साथ देता है। अब बातें करते हैं एक और, मोबाइल ही गिर जा रही है, बातें करते हैं एक और। वाह दीदी, कहाँ चला गया भाई। हाँ, ऐसा क्या हुआ अंशु जी को रोने लगी। लोग पास्ट को लेकर कब तक रुलाएंगे। कोई पास्ट को लेकर के किसी को नहीं रुलाता है। तुम लोग खुद अपना पास्ट जो है ना वो निकाल निकाल करके ले आते हो एक सिंपैथी के लिए। तुम लोगों को पास्ट कोई नहीं कुरेदता है, किसी को नहीं पड़ी है तुम्हारे पास्ट को जानने की। क्यों? क्योंकि जनता अपने आप में बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुकी है। जानबूझ करके तुम लोग जो है अपना पास्ट लेकर के आते हो और जब कोई ऐसा खतरनाक पास्ट सुनाता है ना तो जनता वहाँ पे सुनने के लिए चली ही जाती है। अगर कोई रोता है ना तो एक जेन्युइन इंसान भी वहाँ खड़े होकर के देख लेता है, झांक लेता है कि वहाँ पे क्यों रोया जा रहा है। तो तुम लोग अपना रोना गाना लेकर के आते हो, इसीलिए ऑडियंस देखती है, बाकी ऑडियंस को पड़ी नहीं है तुम्हारे पास्ट की। आज के बाद हमारा किसी से कोई संबंध नहीं होगा। रियली मतलब तुमको आज समझ में आया कि तुम्हारा आज के बाद किसी से संबंध नहीं होगा, तो तुमने संबंध रखा ही कब। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के आधार पे अगर जितना भी ये वीडियो बनाती है या फिर जितना इसकी एक्टिविटी देख करके लगती है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो सच में अनाथ हो गए हैं, जिनके सच में माँ बाप नहीं हैं, लेकिन फैमिली में फुल रिस्पेक्ट मिलता है उनको। फैमिली उनको सराखों पे बिठा करके रखती है, उनके लिए जिम्मेदारी निभाती है। ये एक ऐसी इकलौती इंसान है जिसको कि सबने नकार दिया। मतलब किसी एक इंसान की भी सिंपैथी नहीं है इस लड़की से। क्या मतलब पूरी दुनिया जो है इसके लिए बेकार है। जिस माँ बाप को ये अपने लिए कन्यादान के लिए कही थी कि मेरा कन्यादान करो, आज उस माँ बाप के लिए भी कह रही है या उस परिवार के लिए भी कह रही है। जिसको ये राखी बांधने के लिए गई थी, जिसको ये भाभी बोली थी, लड़ुआ की अम्मा को बहन बोली थी, उनसे भी ये लड़ पड़ी। तो फिर आप लोग कैसे यकीन कर सकते हो कि इसका जो अपना जेन्युइन फैमिली है उसमें ये लड़ाई झगड़ा नहीं की होगी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों। इतना ज़्यादा जो है ना किसी को सिंपैथी मत दीजिए, इतना ज़्यादा किसी को देवी मत बनाइए कि आगे चल करके जगत दीदी जैसा हाल हो जाए। ये लड़की इतनी ज़्यादा सीधी नहीं है जितना आप लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। निगेटिविटी फुल भरी हुई है और ड्रामा से भरपूर है ये लड़की, और इसको अच्छे से पता है कि व्यू डॉलर कैसे कमाते हैं और ऑडियंस को पागल कैसे बनाते हैं। दूसरी बात, अंशु जी ने अपने होठों को क्या करा लिया, सॉरी, अंशु जी को ऐसे देख के बहुत लोगों को जलन हो रही है। क्यों? अंशु जी में हीरा मोती जड़ा है जो लोगों को जलन हो रही है। क्या है अंशु जी के पास जो लोगों को जलन हो रही है। इसका पति भी फुल जो है ना, जैसे हमारी बोड़ाहन भौजी है ना, सेम ये भी पति पत्नी बंटी और बबली की जोड़ी ही बनेंगे आगे आने वाले समय में। जो इंसान 3, 4, 6 महीने से जो है वो 5-6 महीने से यूट्यूब पे आया और इतना नेगेटिविटी और इतना ड्रामा करके दिखा दिया है, समझिए कि आगे आने वाले में 2-4 सालों में ये क्या करेंगे इस यूट्यूब पे, क्या करेंगे, क्या तबाही मचाएंगे। ये आगे आने वाले लप्पू लप्पी 2 हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़की बहुत तेज है दोस्तों, और इस लड़की को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। मैं आज भी कह रही हूँ कि YouTube पे सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखिए। किसी के लिए इतना ज़्यादा जो है ना वो सहानुभूति जताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लड़की भी बहुत तेज है अपने आप में और इसका पति पूरी तरीके से लपुआ जैसा है। आगे आने वाले समय में ये बोड़ाहिन बनेगी और वो लपुआ बनेगा इसका पति। किसको जलन होगी अंशु को देख के? मुझे नहीं हो रही, आपको हो रही है? जीने दो, मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्यों? तुम्हारे गर्दन पे किसी ने तलवार रख रखा है। इसकी फैमिली में इतना लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो गया, इसके ससुराल की फैमिली से और इसके मायके की फैमिली से, और इसको पता ही नहीं है। कह रही है कि ये जो है सोशल मीडिया से दूर थी, घूम रही थी। ऐसे कौन से तुम देश दुनिया से बाहर चली गई थी, दूसरे गोले पे चली गई थी जहाँ पे नेट ही खत्म हो गया था। लड़ुआ की अम्मा बोल रही है कि लड़ुआ की अम्मा ने इसको मैसेज किया था कि देखो ये हो रहा है तुम्हारे ससुराल की तरफ से, लेकिन ये चुप थी। क्यों? क्योंकि उसको भी मजा आ रहा था।
बदले की भावना इसके अंदर भी है दोस्तों, और इसको भी अच्छे से पता चल गया है कि यूट्यूब पे टिकना है तो कुछ ना कुछ हंगामा करते रहना पड़ेगा। जिस कंट्रोवर्सी में पढ़ने के लिए ये अम्बाला गई थी, उस कंट्रोवर्सी से इसको भगा दिया गया था, उसकी भी कहानी मैं लेकर के आऊंगी, क्योंकि आधी कहानी इसने सुनाई है तो आधी कहानी मैं भी सुनाऊंगी। पूरी कहानी तो आप तक पहुंचानी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पूरी कहानी अगर आप तक नहीं पहुंचेगी तो फिर मामला समझ में नहीं आएगा। पूरी निगेटिविटी से भरी ये लड़की है और दूसरी तरफ बोलती है कि जो इससे सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। जो रिश्ते इसने सोशल मीडिया के थ्रू बनाए उसको भी ये खत्म करती जा रही है, और जो रिश्ते इसके पुराने हैं वो तो खत्म हो ही जा रहे हैं। तो इसको अच्छे से पता चल गया है कि जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, वीडियो कैसे खेलना है, डॉलर कैसे खेलना है और व्यूज कैसे पाना है। तो इसको ये सारी चीज़ें अच्छे से सब पता चल गई है, अब ये वही कर रही है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी भी बहुत सारी कहानी में लेकर के आऊँगी, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है दोस्तों। किसी को भी छोटा समझने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि जिसके ऊपर आज आप विश्वास करेंगे कल वही आपको धोखा दे देगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।